ब्रेक के बाद आपका फिर से एक बार स्वागत है। वक्त हो चुका है अलीगढ़ बुलेटिन का। बात करेंगे अलीगढ़ में थाना बरला क्षेत्र के दतावली गांव के पास सामने से आ रहे एक बाइक सवार को बचाने के चक्कर में दूध से भरी मैक्स गाड़ी का ब्रेक फेल होने पर अनियंत्रित होकर फिल्मी स्टाइल में सड़क के बीचों बीच पलट गई। गाड़ी को सड़क पर पलटते हुए देख खेतों में काम कर रहे मजदूर और स्थानीय ग्रामीण दौड़कर मौके पर पहुंचे और सड़क पर पलटी गाड़ी के अंदर फंसे चालक को बाहर निकालकर हादसे की सूचना पुलिस को दी। वहीं सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और क्रेन की मदद से छर्रा बरला मेन रोड पर बीचों बीच मैक्स गाड़ी को सड़क किनारे किया। आइए जानते हैं इस घटना पर चालक सोनू का क्या कुछ कहना है। नाम है आपका? सोनू। कहाँ के रहने वाले हो? छर्रा। ये क्या बात हुई थी? ये बात हुई, इधर से आ रही छर्रा से बाइक वाले से बचाने के चक्कर में गाड़ी पलट गई। हाँ, ब्रेक फेल हो गई। ब्रेक फेल हो गई। तो ये जो है कौन सी जगह पे ब्रेक फेल हुए? ये दतावली। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश सूचना आयोग के राज्य सूचना आयुक्त अजय कुमार उप्रेती की बेंच ने अलीगढ़ के जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय के जन सूचना अधिकारी पर 25,000 का जुर्माना लगाया है। जन सूचना अधिकारी को लगातार सूचना आयोग की ओर से अपना पक्ष रखने के लिए कई बार नोटिस दिए गए, लेकिन उनकी अनुपस्थिति के चलते उत्तर प्रदेश सूचना आयोग के राज्य सूचना आयुक्त अजय कुमार उप्रेती की बेंच ने उन्हें दोषी करार देते हुए 25,000 का जुर्माना ठोका है। आइए जानते हैं इस पर शिकायतकर्ता हेमेंद्र वीर का क्या कुछ कहना है। नाम है आपका? मेरा नाम हेमेंद्र वीर सिंह है। ग्राम सिंगारपुर से हूँ मैंने ग्राम सिंगारपुर में हो रहे विकास कार्यों की जो घोटाला चल रहा है उसकी शिकायत तत्कालीन खंड विकास अधिकारी से की थी, जिसमें मैंने सभी साक्ष्य जुटाए और साक्ष्यों के साथ ही मैंने उनसे शिकायत की कि मनरेगा में या विकास कार्यों में बहुत सारा घोटाला हो रहा है। खंड विकास अधिकारी ने मुझे आश्वस्त किया कि आप मुझे साक्ष्य दें, मैं आपको वो पूरा को करूँगी, कार्रवाई के लिए लिखूँगी। का नाम क्या है खंड अधिकारी? पहले थी वो मृणाली अविनाश जोशी। तो उन्होंने जांच करने पे उन्होंने 11 जो अपात्र पाए गए उनके खिलाफ कार्रवाई की और उनके रिकवरी का आदेश किया। कुछ बच्चे ऐसे थे कि जिनके मेरे पास वो मार्कशीट नहीं थी, जिसकी मैंने आरटीआई के माध्यम से जिला विद्यालय निरीक्षक और बराबर में ही है एक संयुक्त शिक्षा निदेशक, इनसे मैंने आरटीआई के तहत मैंने डॉक्यूमेंट मांगे बच्चों के। इन्होंने मुझे डॉक्यूमेंट नहीं दिए। मैं राज्य सूचना आयोग चला गया, वहाँ से इन पर 25,000 का अर्थदंड का जुर्माना हो गया और 250 रुपये पर डे के हिसाब से इन पर जुर्माना हो गया। अब मैं प्रधान के खिलाफ जो सबूत लेके डीएम साहब के यहाँ आया, डीएम साहब के यहाँ आया और विभिन्न माध्यमों से मैंने यहाँ सूचना भी दी, परंतु उस भ्रष्ट ग्राम प्रधान और ग्राम विकास अधिकारी के खिलाफ आज तक कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई। तो इसमें किसकी लेजीनेस समझते हैं और कौन कमजोर पड़ रहा है? क्या मामला मतलब पूरा ये? प्रशासन इनडायरेक्ट वे में भाजपा कार्यकर्ता की तरह कार्य कर रहा है। वो प्रधान के समर्थन में बार बार आ रहा है और मुझे नहीं सुना जा रहा है। प्रधान के समर्थन में इस प्रकरण में सारी लिपापोती कर दी है खंड विकास अधिकारी ने और ग्राम विकास अधिकारी ने भी। और यहाँ तक मैं सीडीओ ऑफिस में गया तो मेरे साथ अभद्रता भी हुई कि किस तरह की अभद्रता करी गई? वो ये कह रहे हैं कि इस प्रकरण को वापस ले लो, इसमें कुछ नहीं होना है। हम ग्राम प्रधान के खिलाफ नहीं जाएंगे क्योंकि वो ग्राम प्रधान माननीयों से मंत्रियों से कॉल करा देता है हमें, तो हम कार्रवाई नहीं कर सकते उसके खिलाफ। आप जाइए, आप या तो राजी से मान जाइए, नहीं हम आपका भविष्य खराब कर देंगे। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार के विरोध में समाजवादी मजदूर सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल निगम वारसी के नेतृत्व में कलेक्ट्रेट पर सफाई भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। वहीं इस दौरान राहुल ने कहा, मोदी सरकार पिछड़ा, अनुसूचित जाति और अल्पसंख्यक विरोधी है। उन्होंने कहा कि सर्वाधिक संस्थाओं को नष्ट किया जा रहा है। इस दौरान जिला अध्यक्ष नूर अब्बासी, सपा जिला अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व प्रवक्ता डॉक्टर बादशाह खान, प्रदेश सचिव विनोद सविता, पूर्व जिला अध्यक्ष अश्विनी शर्मा, जगदीश दरगाह, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राहत अली, जिला उपाध्यक्ष सूरजपाल राणा सहित आदि लोग मौजूद रहे। आइए जानते हैं इस मौके पर उपस्थित सपा पदाधिकारियों का क्या कुछ कहना है।
केंद्र की भारतीय जनता पार्टी सरकार की बेतहाशा महंगाई खिलाफ, बेरोजगारी खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ और सरकारी संस्थाओं को निजीकरण कर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर द्वारा संविधान में दिए गए आरक्षण को ख़त्म करने की साजिश के विरोध में राष्ट्रीय मजदूर सभा एक दिवसीय भुगतान पूरे प्रदेश के हर जिलों में कर रही है। क्या उद्देश्य है इसका? इस बेतहाशा महंगाई को नियंत्रित करने के लिए, बेरोजगारी को, भ्रष्टाचार को और आरक्षण को जो ख़त्म करने की साजिश है। आप ये जान लें कि भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार संविधान को ख़त्म करने पे उतारू है। किसी भी छोटे किसान का, मजदूर का लोन नहीं होता और केंद्र सरकार ने वित्त विभाग की रिपोर्ट है कि प्रदेश के बड़े उद्योगपतियों का 15 लाख करोड़ रुपया माफ़ कर दिया। ये रुपया आम जनता का है, ये किसी भाजपा का नहीं है, आम सरकार का। अध्यक्ष जी, एक सवाल है, आपकी पार्टी पीडीए का हिस्सा है और पीडीए से तमाम लोग जा रहे हैं छोड़ के, क्या कहेंगे, कैसे लड़ेंगे आप 2024 में? जो भी भारतीय जनता पार्टी खिलाफ है वो मेरे साथ है, जो जा रहे हैं वो उनके लोग थे। देखिए, आज भूख हड़ताल पर हम लोग बैठे, एक दिवसीय भूख हड़ताल है मजदूर सभा की और समाजवादी पार्टी और अन्य पार्टियां हमारे साथ में। आज भारतीय जनता पार्टी के लोग किसान, गरीब, मजदूर का शोषण कर रहे हैं। किसानों को लाभ नहीं मिल रहा, मजदूर को मजदूरी नहीं मिल रही। इसलिए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और समाजवादी पार्टी किसानों के साथ खड़ी है, मजदूरों के साथ खड़ी है। शोषण नहीं होने देंगे। ये हमेशा किसानों को देश के प्रधानमंत्री जी कहते थे कि हवाई चप्पल पहनने वाला हवाई जहाज़ में उड़ेगा, मगर हवाई चप्पल पहनने वाला इतना गरीब हो चुका है इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कि उस पर 2 लाख कर्ज हो गया है। मगर हम लोग जब भी सत्ता में आए 2024 के बाद में हमारे गठबंधन सरकार माननीय अखिलेश यादव जी पीएम बनेंगे तो किसानों के लिए और मजदूरों के लिए अधिक से अधिक लाभ देने का काम करेंगे। और मैं आपको वादा करता हूं कि किसानों का जितना भी कर्जा है समाजवादी पार्टी की सरकार 2024 में भारत सरकार में बनेगी तो किसानों का कर्जा माफ़ करने का काम करेंगे। किसानों का किस प्रकार का शोषण हो रहा है? शोषण ये हो रहा है कि किसानों को अपनी मूल्य आय नहीं मिल रही है। किसानों की जो आय थी, कभी पानी बरस जाता है, कभी भूकंप आ जाता है, मगर किसानों की नहीं सोची जा रही है। किसानों को 2000 में खाद, बीड़ी, सिगरेट तक की नहीं आ रही है। जो प्रधानमंत्री कहते थे मैं घर का खर्चा चला दूंगा किसानों का, आज किसान, मैं किसान हूँ, मुझसे दिल से पूछिए, मेरे जैसे करोड़ों किसान हैं जो आज आत्महत्या और फांसी पर देने के लिए बैंकों के कर्जदार बैठे हुए हैं। मगर हमारे यहाँ कर्ज माफ़ होता है तो माल्या का होता है, नीरव मोदी भाग जाता है, अडानी का होता है, बड़े बड़े उद्योगपतियों का होता है। आज हमारी गरीबी से हमारे आंसू निकल रहे हैं। हम किसानों की पीड़ा जानते हैं, चूँकि मैं स्वयं किसान हूँ। मगर हमारे देश के प्रधानमंत्री किसान नहीं हैं, चाय बेचने वाले व्यापारी हुआ करते हैं और चाय बेचने वाले और पीने वाले अंग्रेज हुआ करते हैं। हम लोग देसी मठा पीने वाले हैं, दही पीने वाले हैं। हम पुख्ता इंडिया के, भारत के। हम इसलिए जानते हैं कि हमारे किसान कितना दुविधा में और दुखी में है। आज हम भूख हड़ताल इसलिए कर रहे हैं, आने वाले समय में हम इससे भी बड़ी भूख हड़ताल करेंगे। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को आज चुनाव के पीरियड में ईडी, सीबीआई की धमकी दी जाती है। मगर आप लोगों से मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि हम लोग समाजवादी पार्टी के लोग एक समाजवादी बीजेपी के 100 पे भारी, हर जनता, किसान, मजदूर, दलित, पिछड़े, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का अगर संविधान ना होता तो ये हमारे संविधान को भी खाने का काम कर रहे होते। आज हम दलित और पिछड़े, इन्हें पीडीए से क्या है, जाति आरक्षण से क्या लाभ?
ये बता क्यों नहीं रहे, करा क्यों नहीं रहे कि जाति आरक्षण होना चाहिए? क्यों हमारे देश के और प्रदेश के मुख्यमंत्री चुप्पी साधे हुए हैं? क्यों नहीं बोलते कि जाति गणना होनी चाहिए? हमें जातियों में पिछड़ी जाति और दलित के लिए लाभ होना चाहिए। अगर हमारा आरक्षण नहीं होता और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का संविधान नहीं होता तो ये हमें एससी में भी हमें कोई अधिकार नहीं होता। सारी जगह एक ही जाति के लोग हैं, हमसे कुछ और कहते हैं। आज देखिए हमारे अलीगढ़ जनपद पर आरक्षण की 1-2 सीटें होंगी, बाकी तो सभी लोग इन्हीं के लोग खा रहे हैं लाभ। जो भारतीय जनता पार्टी के आज थाने से चौकी से लेकर के सब जगह दलाली कर रहे हैं, आज हमसे कह रहे हैं कि आप लोग परिवारवाद में रहते हैं, मगर हम परिवारवाद की कोई बात नहीं है। परिवारवाद तो हमारे अलीगढ़ में भी है। बाबूजी कल्याण सिंह की बेटा कहाँ पर एटा से सांसद हैं, नाती वहाँ से है, ये परिवारवाद नहीं है? अरे हम लोगों पे ये आंचल उंगली उछालते हैं, अपने गले मान में झाँक कर देख लें। देश के प्रधानमंत्री हों या योगी आदित्यनाथ जी हों, इनसे ज़्यादा परिवारवाद नहीं होगा, जातिवाद नहीं होगा, भ्रष्टाचार ही नहीं होगा, गुंडागर्दी नहीं होगी। सबसे ज़्यादा गुंडागर्दी हो रही है तो आज भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी में हो रही है। आने वाले समय में उखाड़ फेंकने का काम करेंगे माननीय अखिलेश यादव जी। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में क्रांतिकारी संगठन आप और हम राष्ट्रीय भ्रष्टाचार अपराध मुक्ति संगठन के पदाधिकारी नगर निगम और वर्तमान पार्षद की शिकायत लेकर कलेक्ट्रेट पर पहुंचे और बताया कि नगर निगम और वर्तमान पार्षद वार्ड नंबर 69 योगेश सिंगल, अशोक नगर, रघुवीरपुरी अलीगढ़ द्वारा महान क्रांतिकारी राष्ट्रभक्त के राजगुरु जी की पेंटिंग बनाई गई थी, उसी के नीचे गंदगी का अंबार लगा हुआ था। साथ ही उन्होंने कहा कि संगठन इस अपमान को बर्दाश्त नहीं कर सकता, जिसको लेकर संगठन ने नगर निगम के कर्मचारियों के साथ साथ अधिकारी और पार्षद पर भी दंडात्मक कानूनी कार्रवाई की मांग की और जिलाधिकारी के नाम एक ज्ञापन सौंपा। साथ ही कार्रवाई न किए जाने पर संगठन द्वारा आंदोलन करने की चेतावनी भी दी गई। आइए जानते हैं इस दौरान उन्होंने और क्या कुछ कहा। क्या नाम है? मेरा नाम राहुल कुमार नागर उपाध्यक्ष। मैं आपको अवगत कराना चाहता हूँ कि हमारे जो राजगुरु भगत सिंह जैसी मतलब जो महान हस्तियाँ हैं हमारे देश को आज़ाद कराने वाली, वो हमारे अशोक नगर वार्ड नंबर 69 में योगेश सिंगल जी के बोर्ड के नीचे कूड़ा पड़ा हुआ है। हमारे राजगुरु जी की प्रतिमा को खंडित किया जा रहा है, उनको अपमान दिया जा रहा है। और मैं सरकार से, मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करता हूं, नगर निगम से अनुरोध करता हूं कि उनकी प्रतिमाओं को सही से सम्मान दिया जाए। और अगर ये नहीं हुआ तो हमारा संगठन धरना प्रदर्शन और कठोर कार्रवाई पर उतर आएगा। क्या ये एक ही वार्ड में हो रहा है या पूरे अलीगढ़ में आपको देखने को मिल रहा है? ये पूरे अलीगढ़ में हमको देखने को भी मिल रहा है। पार्षद जी आंखें बंद करे पड़े हैं, पार्षद जी को भी दिख रहा है, उनकी कॉलोनियों वालों को भी दिख रहा है, राह चलते लोगों को दिख रहा है। इसका ज्ञापन के माध्यम से आप मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से किस तरह की मांग करते हैं? हम आदित्य योगीनाथ जी से, मुख्यमंत्री जी से हम ये मांग करते हैं कि हमारे जो देश के वीर हैं उनके लिए अब सम्मान मिलना चाहिए, उनके परिवार को सम्मान मिलना चाहिए, सबको सम्मान मिलना चाहिए। और राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं हमारे BS बेदी जी, उनने इसकी बहुत नाम है जी। मेरा नाम गौरव सैनी, जिलाध्यक्ष युवा मोर्चा आप और हम राष्ट्रीय भ्रष्टाचार अपराध मुक्ति संगठन। आज किसको ले, किन समस्या को लेकर ज्ञापन दिया है आपने और किसको? शहीदों की जो पेंटिंग प्रतिमा बनी हुई है उनके नीचे अशोक नगर वार्ड नंबर 69 में योगेश सिंगल पार्षद जी हैं, उन पर कूड़ा कचरा डाला जा रहा है, उनकी दुर्दशा की जा रही है, जो कि जिनके जरिए आज ये देश आज़ाद है, उनकी कोई कदर नहीं है। और ये ज्ञापन दिया है माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को। किसको सौंपा है आज ज्ञापन? ACM साहब को सौंपा है। DM साहब के पास आए थे हम देने, वो मिले नहीं है तो ACM साहब को दिया। यहाँ पे किस तरह का आश्वासन मिला है आपको? जी बता दिया कि हम आगे की कार्रवाई करवा देंगे, बोल देंगे। और इसी तरह अगर ये राजगुरुओं का और शहीदों का अपमान होता रहा तो आपका संगठन किस तरह का कदम उठाएगा? कोई कार्रवाई नहीं होती है तो? कार्रवाई अगर नहीं होती है तो फिर हमको धरना प्रदर्शन करना पड़ेगा। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में असलहों का प्रदर्शन करते हुए युवकों का वीडियो और फोटो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वहीं वीडियो और फोटो अलीगढ़ के थाना टप्पल क्षेत्र के गांव जिकरपुर का बताया जा रहा है, जिसको पुलिस संज्ञान में लेकर कार्रवाई करने की बात कह रही है। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट।
अलीगढ़ में डॉक्टर BR अम्बेडकर जन्मोत्सव शोभा यात्रा समिति के पदाधिकारी द्वारा एक निजी होटल में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इस दौरान उन्होंने शहर के प्रत्येक मोहल्ले से 3 अथवा 5 सदस्य कमेटी का गठन किए जाने की जानकारी दी गई। साथ ही जिले में होने वाली बैठक में प्रतिभाग करने के लिए आमंत्रित किए जाने की भी जानकारी दी गई। इस दौरान सामाजिक कार्यों के विषय में विस्तार से बताया गया। इस मौके पर सभी पदाधिकारी मौजूद रहे। आइए जानते हैं इस दौरान उन्होंने और क्या कुछ जानकारी दी। प्रेस वार्ता का मकसद क्या है? आज जो हमने आपको प्रेस वार्ता के माध्यम से यहाँ जो आमंत्रित किया है, 2024 में 14 अप्रैल को जो बाबा साहब की शोभा यात्रा या शोभा जन्मोत्सव उत्सव मनाया जाता है, तो उसके लिए एक हमने स्थायी समिति का गठन किया है। तो पिछली वर्षों से ये हुआ करता था कि उसमें 2-2 4-4 अध्यक्ष बन जाते थे स्वयं, लेकिन अब की बार स्थायी कमेटी का गठन हो चुका है और स्थायी कमेटी इसमें चुनाव कराएगी, जिसमें अध्यक्ष भी शामिल होंगे, महामंत्री भी और कोषाध्यक्ष भी। और जो समाज के लोग हैं और डॉक्टर अम्बेडकर अनुयायी हैं, वे किसी समाज के हों, वो उसमें सभी सदस्य होंगे। और सदस्यों के लिए 500 रुपये जो बाबा साहब की शोभा यात्रा में जो खर्चा होगा, उसके लिए उनको सदस्य बनाया गया है। वो उसमें 10 मार्च को सभी जो अम्बेडकर अनुयायी हैं, उसमें सर्व समाज के लोग शामिल होंगे। वे अध्यक्ष, महामंत्री और कोषाध्यक्ष के लिए वोट करेंगे और वोट के द्वारा जो भी अध्यक्ष, महामंत्री, कोषाध्यक्ष होगा, उनके नेतृत्व में ये शोभा यात्रा भव्य रूप से निकलेगी। ये चुनाव पहली बार होने जा रहा है इस तरह ये चुनाव अलीगढ़ जनपद में पहली बार होने जा रहा है कि वोटों के माध्यम से और कम से कम 500 से लेकर के 1000 जो सदस्य हमारे बनेंगे और उनके द्वारा जो अध्यक्ष का चुनाव होगा, ये अलीगढ़ के ज़िले में पहली बार होगा। तो हम भी इसी उसमें लगे हुए हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा सदस्य बने और जो अध्यक्ष या महामंत्री और कोषाध्यक्ष के जो चुनाव लड़ें, उन व्यक्तियों का जो है जोश और दुगना हो सके, जिससे जो है शोभा यात्रा भव्य रूप से निकाली। आपका शुभ नाम और आपका पद मेरा क्या? नाम ललित कांत है। मैं इस शोभा यात्रा समिति स्थायी समिति का सचिव हूँ। पूरा नाम बताओ। शोभा ललित कांत। ये शोभा यात्रा। डॉक्टर BR अम्बेडकर। आज हमने प्रेस वार्ता रखी है, वो बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर जी की 14 अप्रैल को निकलने वाली शोभा यात्रा के संबंध में प्रेस वार्ता का आयोजन किया, जिसमें हमारे एक स्थायी कमेटी बनाई गई है, जिसका रजिस्ट्रेशन भी हो चुका है। उस स्थायी कमेटी के सदस्यों द्वारा एक सदस्यता और अभियान चलाया गया है। जो अध्यक्ष, महामंत्री और कोषाध्यक्ष चुने जाएंगे, वोटों के द्वारा चुने जाएंगे। मतलब कुल मिला के समाज के लोग पब्लिक के द्वारा चुने जाएंगे। पहले जो होता था कि 2-2, 3-3 अध्यक्ष बन जाते थे और आपस में विरोधाभास रहता था, तो उस चीज़ को समाप्त करने के लिए समाज के एकजुट होकर हम लोगों ने ये व्यवस्था की है। इसका आपने जो प्रोसीजर तरीका क्या रखा है, कैसे कैसे आपके अध्यक्ष बनने के लिए क्या क्या प्राथमिकता है? हमने जो अध्यक्ष रखा है वो समाज का व्यक्ति हो, दूसरा उसके साथ 10,000 रुपये की कम से कम सदस्यता हो, महामंत्री के लिए 7,000 रुपये की है और कोषाध्यक्ष के लिए 5,000 रुपये की सदस्यता रखी है। अगर किन्हीं कारणवश अध्यक्ष, एक महामंत्री या कोषाध्यक्ष नहीं जीत पाते हैं, वोटों के द्वारा हार जाते हैं, तो उनकी आधी सदस्यता काट के वो शेष राशि वापस कर दी जाएगी। जो वोटर होगा उसकी क्या वो है? जो वोटर होगा, कौन बनेगा? वोटर जो होगा हमारे समाज के व्यक्ति होंगे और जिन्होंने 500 रुपये की कम से कम सदस्यता ले रखी है। इसमें एक प्रावधान ये भी किया गया है कि जिस व्यक्ति ने 5,000 रुपये उससे अधिक की सदस्यता रखी हो, उसे स्थायी समिति का सदस्य माना जाएगा। तो ये कब है आपका, ये चुनाव कब है? ये चुनाव हमारा 10 मार्च को होना वोटिंग के द्वारा। कहाँ पर? ये सम्राट लॉज में। अच्छा, आपने रजिस्ट्रेशन के लिए शहर में कितनी जगह अपने कार्यालय स्थापित किए हैं? लोग जो आपके सदस्य बनने के लिए आएंगे कहाँ मिले आएंगे? जो आज से हमने जो नामांकन होगा वो शुरुआत हमारी आज से अभी से हो जाएगी जी। इसका समय जो हमने 7 मार्च तक रखा गया है। इस दिन अंतिम समय तक आदमी अपने बनवा सकता है, आवेदन कर सकता है हमसे। और इसके जो हमने कार्यालय बनाए हैं, एक चित्रांजलि कॉलोनी में है और एक लालताल पर है और एक सराय लवरिया में, 3 जगह कार्यालय है। पब्लिक अपनी सुविधा के अनुसार कहीं भी आवेदन अपना जमा कर सकते हैं। अजय गौतम, इस कमेटी का मैं जो आपके पास अम्बेडकर जन्मोत्सव समारोह समिति है, इसका मैं संयोजक हूँ। ये आने वाले 14 अप्रैल
बाबा साहब की जयंती के सिलसिले में आप लोगों को बुलाया गया है और ये अवगत कराना है आप लोगों के जरिए से कि अगली बार से जो अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष और महामंत्री अम्बेडकर जयंती के जो बनेंगे वो समिति के जो सदस्य होंगे उनके द्वारा चुने जाएंगे, इसलिए आपको बहुत अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल अलीगढ़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रही सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।